मुजफ्फरनगर जनपद में सरकारी संपत्ति पर कब्जे और दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सरवट बाहर हदूद स्थित खसरा संख्या 28 की सरकारी गूल और चकरोट पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया। आरोप है कि भूमाफिया जुल्फिकार और उसके साथियों ने न केवल सरकारी रास्ते पर निर्माण करा लिया, बल्कि कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीन पर हमला किया और सभासद प्रतिनिधि को जाति सूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के वार्ड 15 के सभासद प्रतिनिधि प्रमोद कुमार ने कोतवाली नगर थाने में दी गई तहरीर में बताया कि मैसी ट्रैक्टर एजेंसी के बराबर स्थित सरकारी चकरोड पिछले 40 से 50 वर्षों से लगभग 16 फीट चौड़ा सार्वजनिक रास्ता रहा है, जिसका उपयोग कॉलोनीवासी आवागमन के लिए करते हैं। आरोप है कि 31 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 के बीच दबंगों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत इस सरकारी रास्ते पर अवैध निर्माण कर उसे पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। 4 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 12 बजे जब सरकारी चकरोट की सफाई और अवैध कब्जा हटाने के लिए जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची, तो आरोपी फैक्ट्री से लाठी डंडे लेकर बाहर आ गए और जेसीबी पर हमला कर दिया। सभासद प्रतिनिधि प्रमोद कुमार जब मौके पर पहुंचे तो दबंगों ने उनके साथ भी अभद्रता की। आरोप है कि उन्हें जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया, गाली गलौज की गई और खुलेआम धमकी दी गई कि यदि उन्होंने पुलिस या प्रशासन से शिकायत की तो पूरे परिवार को जान से खत्म कर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई गंभीर आपराधिक मामलों की चर्चा क्षेत्र में है। इसके बावजूद वे बेखौफ होकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सभासद प्रतिनिधि ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन भूमाफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा या फिर सरकारी जमीन पर कब्जे की ये माफियागिरी यूं ही चलती रहेगी। मेंबर साहब, आज थाना कोतवाली में आए हैं, क्या पूरा मामला है? मामला मेरे क्षेत्र का है। मेरे क्षेत्र में मैसी एजेंसी के बराबर में एक रास्ता जा रहा, वो रास्ता गरीब बस्ती में जाता है और 40 साल से रास्ता चल रहा है। वहाँ से एक जुल्फकार नाम का आदमी है, उसका भाई है दूसरा, वे वहाँ दबंग किस्म के आदमी है। पहले उन्हीं लोगों ने ज़मीन बेची है गरीबों को, अब उनका रास्ता बंद कर दिया। अगर हमने उनसे बात करी तो हमारे साथ में बदतमीजी और गाली गलौज कर रहे और चमार गिट्टल और हमारे पर हमें मारने को आ रहे। चौकी इंचार्ज हमारी बराबर में खड़ा है, फिर भी वे लोग शांत नहीं है और हमें मारने को तैयार है। इसलिए हम कोतवाली आए अपनी मुकदमा दर्ज कराने के लिए उनके खिलाफ एससी एक्ट में। क्योंकि वीडियो भी वायरल हो रहा है, सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डंडे लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो क्या कह रहे, वे हमें मारने के लिए भाग रहे थे, लेकिन हम तो वहाँ पहुँचे ही नहीं। हम चौकी इंचार्ज के साथ ही वहाँ पहुँचे मौके पे। अगर हम पहले चले जाते तो वे लोग हमें मारते। तो रास्ता निजी रास्ता है या सरकारी रास्ता है, किसी का निजी रास्ता नहीं है। और मैं सभासद होने के नाते मेरे रास्ते की जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है कि कोई किसी का रास्ता ना बंद करे। इसलिए हम वहाँ देखने के लिए गए थे, काम कराने, रास्ते को देखने के लिए गए थे। चौकी वहाँ की क्या हुआ? हाँ, दीवार कर रखी थी उस आदमी ने, वो मलबा पड़ा है वहाँ से, और हमने उससे कहा भाई मलबा हटा लो यहाँ से, लोग निकलेंगे। कल सारा दिन उसने गाड़ी 2 दिन तक वो रास्ता बिल्कुल बंद कर रखा है, गाड़ी लगा कर रखा है सारा दिन, किसी का रास्ता चलन नहीं देता किसी को भी। तो क्या आश्वासन मिला है? अब मैं चौकी में यहाँ थाना कोतवाली में आया हूँ, अपना मुकदमा दर्ज कराऊंगा उसके खिलाफ। एससी एक्ट में मुझे गाली दे रहा है,